मतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यो विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचन नमत राक्षसान्तकम्। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2012 की संध्या सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात है कि पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा समय से हम लोग यदा कदा बीच बीच में रामचरितमानस की चर्चा करते आ रहे हैं और इसका इन दिनों हम लोग लंका कांड का ध्यान कर रहे हैं। इसके पहले जो सत्संग पूरा हुआ था रामचरितमानस पर, वो लंका कांड का क्रम चल रहा था। श्री गुरुदेव ने इस ग्रंथ की व्याख्या करते हुए एक पुस्तक लिखी है, मिस्टिसिज्म ऑफ द रामायण, रामायण रहस्य। उसमें रामायण की सारी कथाओं का हर कांड के अनुसार के जैसा कांड में दिया हुआ है, बाल कांड में जैसा है, अयोध्या कांड में है, आरण्य कांड में है, किष्किंधा कांड में है, उत्तर कांड में है या लंका कांड में है, तो उन कथाओं का जो है वो एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक संदेश निहितार्थ, जो उसका संदेश है, प्रतीक अर्थ है, उसको भी व्यक्त किया है। पिछले दिन उसी के आधार पर उसी पुस्तक के आधार पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। रामचरितमानस की कोई हर चौपाई का हम लोग यहाँ पर चौपाई का पाठ करके उसकी व्याख्या नहीं करते, बल्कि एक जो एक घटना है, विशेष जो कथाएं हैं, उन कथाओं को क्रमवार ढंग से कांड वाइज कहते हुए उसके निहितार्थ को यहाँ पर व्याख्या करते हैं। पिछले दिन लंका कांड की जो चर्चा चल रही थी उसमें मेघनाद का अंत हो गया, ये चर्चा थी कि किस प्रकार से मेघनाद जो है वो मारा गया। राम रावण युद्ध चल रहा है और मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण ने उसे मेघनाद का अंत किया था और मेघनाद जो था वो अमर होने के लिए यज्ञ करने जा रहा था, लेकिन उस यज्ञ को लक्ष्मण जी, हनुमान जी, जाम्बवान, विभीषण ये सब मिल करके विध्वंस कर दिया और फिर उसे मार दिया। आज उससे आगे की कथा हम लोग पढ़ेंगे। रावण का युद्ध भूमि में जाना। रावण, मंदोदरी और सभी रानियों ने, क्योंकि मेघनाद जो था उसका बड़ा प्रिय पुत्र था रावण का, तो अपने प्रिय पुत्र के मरने पर ये सारी रानियां, रावण अत्यंत शोक में डूब गए और रात्रि पूरी विलाप करते हुए व्यतीत किया। और प्रातःकाल रावण ने अपने सेनापतियों को बुलाया और निश्चय किया, उन सबको कहा कि अब आप लोग अपने अपने सैनिक दल को साथ बानर और भालुओं से युद्ध करने जाइए, मैं अब स्वयं राम और लक्ष्मण से युद्ध करने जा रहा हूं। और ऐसा कहते अगले दिन वो राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए रावण खुद निकल गया। विभीषण देखता है कि रावण सारे युद्ध के जो रक्षा कवच हैं, उन सारे रक्षा कवचों के साथ पहन करके आया है और एक बहुत विशाल रथ पर सवार है और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से, मायावी अस्त्र शस्त्रों से लैस है। और इधर रामचंद्र जी जो उसकी सामना करने के लिए तैयार हैं, वो जमीन पर, उनके पैर में
जूते भी नहीं है और उन्हें रथ भी नहीं है। उनके पास एक छोटा सा तरकश है जिसमें कुछ बाण रखे हुए हैं और वहां जो है वो एकदम एटम बम से लैस, एकदम सारे टैंकों से भरपूर और इतने सारे अपने पर कवच लगा रखा कि कोई भी अस्त्र उसे भेद नहीं सकता है और चारों तरफ से सैनिकों से घिरा हुआ। यह देख करके विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे सुरक्षित रावण से ये राम युद्ध कैसे करेंगे जिसके पैर में जूते तक नहीं है। और ऐसा आकर के उन्होंने बड़े ही बिरबल वाणी से, ये बहुत मशहूर वार्तालाप है विभीषण और राम जी के बीच में कि हे स्वामी, आप रथहीन, पादुकाहीन, अस्त्र शस्त्रहीन, एक प्रकार से शस्त्र अस्त्रहीन ही है, 2-4 बाण पड़े हुए हैं, एक धनुष रखे हुए हैं और अकेले बंदर भालू इधर उधर है, लेकिन ये कोई सैनिक थोड़ी है। आप कैसे सामना करेंगे इस सुरक्षित और महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्रों से युक्त रावण का? हमें कुछ भय लग रहा है। राम थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे मित्र, विजय प्रदान करने वाला रथ ये नहीं है जिस पर रावण चढ़ के आया है। विजय प्रदान करने वाला जो रथ है धर्म रथ है और मैं धर्म रथ पर चढ़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण रामायण का अंश है और वो विजय प्रदान करने वाला रथ ये है कि व्यक्ति के अंदर में धर्म के गुण होने चाहिए। निर्भयता हो, उदारता हो, क्षमाशीलता हो, सत्य हो, नैतिकता हो, ये सब अस्त्र शस्त्र है। ये जिसमें होगा वो इन अस्त्रों का सामना बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। हमारे पास वो अस्त्र है, वो रथ, मेरा रथ धर्म रथ है और मेरे शस्त्र जो हैं ये विजय प्रदान करने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए आप चिंता नहीं करें कि मैं कैसे इस रावण से भयंकर युद्ध करूंगा। मैं सद्गुणों के उस रथ पर सवार हूँ जो संग्राम में विजय प्रदान करता है। जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम में विजयी प्राप्त होने के लिए साधन का होना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक आपके अंदर धर्म के गुणों का होना आवश्यक है। साधन आपको भले दे दिए जाएं, लेकिन आपके अंदर धर्म के मूल तत्व नहीं है तो आप उस साधन से विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अभी ये वार्ता चल ही रही थी तो आकाश में देवता लोग भी इस युद्ध को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि ये अंतिम युद्ध होने वाला था राम और रावण के बीच। और व्यवहारिक रूप से युद्ध है तो युद्ध में अस्त्र शस्त्र भी चाहिए, रथ भी चाहिए। देवताओं ने बहुत मुश्किल से रावण का वध करने के लिए राम को अवतार करा करके पृथ्वी पर भेजा था। तो समय की आवश्यकता को देखते हुए अचानक लोगों ने देखा कि युद्ध भूमि में आकाश से 4 श्वेत अश्व लगे हुए एक रथ उतर रहा है, स्वर्णिम रथ, दिव्य रथ, और आके राम जी के सामने वो आके खड़ा हो। उस रथ का सारथी का नाम मातली था, जो स्वयं इंद्र का सारथी था। और उसने रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के राजा इंद्र का सारथी मातली हूँ और ये रथ इंद्र ने आपके इस युद्ध में उपयोग करने के लिए भेजा है। और ये जो रथ है ये इसमें 4 श्वेत अश्व लगे हुए हैं जो मन के गति के अनुसार चलते हैं और इस रथ को कोई भी अस्त्र और शस्त्र भेद नहीं सकता है। रामचंद्र जी उस रथ पर सवार हुए और अचानक अदृश्य जगत से इस प्रकार का युद्ध भूमि में रथ का आ जाना
ये देख करके मनगर भालू बड़े प्रसन्न हो गए, उत्साहित हो गए, और वो भी अपने स्वामी को एक सुरक्षित रथ पर बैठा देख करके उनके मन में बड़ा ही उत्साह जग गया और वो राम की जयकार करने लगे। और सब इतने उत्साहित हो गए कि एक साथ मिलकर के रावण पर उन सबों ने आक्रमण कर, युद्ध रावण का और राम का होने लगा। रावण ने उसी समय सबसे पहले एक ऐसा बाण चलाया जिससे एक आसुरी माया प्रकट हो गई पूरे युद्ध भूमि में। और वो आसुरी माया क्या थी कि कोई भी राम के पक्ष का सैनिक या सेनापति युद्ध करने में असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसे युद्ध भूमि में चारों तरफ राम और लक्ष्मण दिखाई पड़ने लगे, वहां असुर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। असुर की जगह पर सारे युद्ध भूमि में असंख्य राम और लक्ष्मण दिखाई पड़ने लगे। तो वो किससे युद्ध करें? राम लक्ष्मण को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए उनका युद्ध करना जो है वो रुक गया। वो सारे सैनिक, सारे सेनापति अपने अपने हथियार रख दिए और उनके हथियार रखने के कारण अदृश्य रूप से जो राक्षस सब थे वो उनको संहार करते रह रहे थे। और वो ये लोग अपनी तरफ से ये प्रहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं प्रहार करूंगा तो राम लक्ष्मण पर प्रहार लगेगा। राम जी को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने अपना एक विशेष प्रकार का बाण चलाया और जिससे ये माया, ये जो भ्रम था वो हट गया। और जहाँ राम लक्ष्मण केवल दिखते थे उस जगह पर जो असुर अदृश्य थे वो सब असुर दिखने लग गए। और जब वो असुर दिखने लग गए तो वो फिर से बांदर भालू युद्ध करने लगे। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि आप लोग बहुत थक गए हैं, अब आप विश्राम कीजिए। सारे सैनिकों को कहा और अब राम और रावण का द्वंद्व युद्ध देखिए। राम और रावण का द्वंद्व युद्ध देखने के लिए उन्होंने अपने सेना के सारे लोगों को विश्राम करने को कहा और उसके बाद स्वयं अकेले उन्होंने मातली से कहा कि मेरा रथ अब आगे ले चलो और रावण के सामने। रावण जब राम को अपनी तरफ आता देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ और इतना क्रोधित हुआ कि वो एक विशेष बाण चला करके मातली जो सारथी था उसी को मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया। यद्यपि युद्ध में सारथी पर वार नहीं किया जाता है, लेकिन उसने सारथी पर ही वार किया और ये वार से रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से उनके कर्कश में जो बाण थे वो सब कम पैमान हो गए, निकलने को आतुर हो गए और समस्त सृष्टि जो है वो एकदम थर्रा उठी। उनके क्रोध के आवेग को देख करके सारे जो राक्षसगण थे वो राक्षसगण कंपित हो गए, भय से थरथराने लगे। लेकिन स्वर्ग के जो देवता थे वो सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि अब रावण का अंत समीप है और जिस कार्य के लिए राम का अवतार हुआ था वो कार्य अब संपन्न होने वाला है। और रामचंद्र ने बाण चलाना शुरू किया और रावण के सिर और भुजाओं को काटने लगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात हो रही थी उस समय, वो जितनी बार रावण के सिर को काटते थे वो हवा में, आकाश में उड़ जाता था। जितनी बार रावण की भुजाओं को काटते थे वो आकाश में मतलब कट के उड़ जाता था और उसकी जगह पर तत्काल एकदम नया सिर और नया बाजू निकल आता था जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होता था। और राम जी उस नए सिर को और नई भुजाओं को फिर अपने बाणों से काटते थे, वो फिर आकाश में उड़ जाता था और उसकी जगह नया फिर आ जाता था। इस प्रकार से आकाश में रावण के हजारों सिर और हजारों भुजाएं आकाश में उड़ने लगी, लेकिन रावण का सिर कम नहीं हुआ
वो ज्यों करते हैं 10 शीश का बना रहता था, क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था कि वह उसका सिर जो है जब भी कटेगा तो उसके स्थान पर पहले से ज्यादा मजबूत सिर और पहले से मजबूत ज्यादा भुजाएं मिल जाएंगी। सारा आकाश पृथ्वी रावण के सिर और भुजाओं से भर जाने के बावजूद भी रावण के ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ, उसके ऊपर उसको कोई भी चोट नहीं पहुंची। जब काफी सिर कट गए, भुजाएं कट गई, तो रावण भी क्रोधित हो गया। उसने एक बाण, वहां विभीषण था नजदीक में, अपने भाई विभीषण पर चलाया बहुत, लेकिन राम ने देखा कि ये बाण विभीषण पर आ रहा है, तो उसको उन्होंने अपने वक्षस्थल पर, अपने छाती पर रोक दिया, विभीषण को नहीं लगने दिया। और उस बाण के लगने से कुछ समय के लिए रामचंद्र अच्छे मूर्छित हो। राम जब मूर्छित हो गए तो विभीषण में इतनी शक्ति आ गई कि वो रावण के साथ उसको द्वंद्व युद्ध में उलझाया गया। विभीषण काफी देर तक रावण के साथ युद्ध करता रहा, तो फिर जाम्बवान आ गए उसकी सहायता में, और जाम्बवान ने रावण के साथ विभीषण जब थक सा गया तो युद्ध किया, और इतना युद्ध किया कि वो मूर्छित हो गया, रावण मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी जब मूर्छा समाप्त हुई तो हनुमान जी उसके साथ युद्ध करने लगे, और हनुमान जी युद्ध करते करते एक अलौकिक क्रिया की कि वो एक बार रावण के बहुत नजदीक आ गए और रावण ने उनकी पूंछ पकड़ ली, और रावण उनकी जब पूंछ पकड़ ली तो हनुमान रावण को लेकर के आकाश में उड़े, और लोगों ने देखा कि हनुमान उड़ रहे हैं और उनकी पूंछ पकड़े हुए रावण उन पर प्रहार कर रहा है, और ये विचित्र प्रकार का युद्ध कुछ देरों तक आकाश में होता रहा। इस बीच में रावण जो है, फिर हनुमान जी जब नीचे आ गए, जमीन पर आ गए, तो रावण ने एक विशेष प्रकार का फिर बाण चलाया, और उसने हनुमान जामवान जितने लोग थे उन सब को मूर्छित कर दिया, सब लोग अचेत हो गए। उस समय सबसे पहले ऋक्षराज जाम्बवान की मूर्छा समाप्त हुई, और वो काफी देर तक रावण के साथ फिर युद्ध करते रहे, और ऐसा युद्ध किया कि रावण एक प्रकार से मरणासन होगा, मरा तो नहीं, मरणासन हो गया, और उसको उठा करके उनके जो सेवक थे वो सेफ जगह में ले गए और राम लंका के अंदर ले गए। और जब बंदर भालू जो मूर्छित थे वो धीरे धीरे उनकी मूर्छा खत्म हुई, और वो राम की जो मूर्छा लगी थी वो भी समाप्त हो गई। तो वो सभी राम के समीप आए, और राम ने उन सबों को जब देख दिया अपने नेत्रों से, तो सभी में एक नई शक्ति, उत्साह और ऊर्जा भर गई। इसी समय रात्रि हो गई, और रात्रि जब आई तो रावण का चेतना भी वापस आ गई मूर्छा से, और वो भयंकर युद्ध करने लगा। तो उनकी रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती। भोर जब हुआ तो फिर रामचंद्र जी ने उसकी भुजाएं और सिर काटना शुरू किया, लेकिन ऐसा लगा कि ये कितने समय तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, काट रहे हैं, हो रही है, काट रहे हैं, तो ये तो अंत होने वाला नहीं है। तो उन्होंने विभीषण से पूछा, ये क्या रहस्य है, ये युद्ध अंत कैसे होगा? मैं जितनी बार काटता हूँ उतनी बार इसकी भुजाएं और सिर आ जाते हैं। तब विभीषण ने उन्हें एक रहस्य की बात बताई। विभीषण ने कहा कि इसके नाभि में एक विशेष प्रकार का अमृत है, जिस अमृत के कारण उसकी ये भुजाएं और सिर बार बार हो जाते हैं। जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं तब तक ये कर्म चलता रहेगा, इसलिए आप उस अमृत को नष्ट करने का प्रयास करें। तब रामचंद्र जी ने एक साथ अनेक बाण चला करके रावण की नाभि में पीयूष कुंड पर, जहाँ पर अमृत का स्रोत था, वहाँ पर
बाण चलाया और बाण वहाँ लगते ही रावण जो है उसका अमृत सूख गया। इसके साथ उन्होंने 30 बाण एक साथ चलाए जो 10 शीश और 20 भुजाओं को काट लिया। उसके पहले अमृत सूख चुका था, इसलिए अब की बार जब 10 शीश और 20 भुजाएं कट गई तो वो फिर पुनः नहीं निकली। जब बिना सिर और बिना भुजाओं का रावण हो गया तो उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया कि उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए और राम के बाण से शरीर के टुकड़े होने के बाद उस रावण के शरीर से, कटे हुए शरीर से एक ज्योति निकली जो राम के मुंह में समा गई और इस प्रकार से रावण का अंत हो गया। ऐसा देख करके शिव, ब्रह्मा और समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा गया, क्योंकि रावण के मारने का अपना जो दिव्य उद्देश्य के लिए राम का अवतार हुआ था वो पूरा हुआ। ये कथा है रावण और राम के युद्ध की। इस कथा के माध्यम से एक विशेष बात है जो हम सबको जानना है। कहानी तो सब जानते हैं,